चलो अब देखते हैं कि आयतन में क्या परिवर्तन होगा। किसी गोले के अगर व्यास में परिवर्तित कर दिया जाए या किसी घन या घनाभ के लंबाई चौड़ाई और उसके ऊंचाई में परिवर्तित कर दिया जाए, परिवर्तन किया जाए, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल छोटा सा ट्रिक्स उसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो देखो इसमें दिया है किसी बेलन के त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो त्रिज्या में 5% बढ़ाया गया और ऊंचाई में 10% बढ़ाया गया, तो इस बेलन के आयतन में कितना प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, थोड़ा सा समझना। बेलन देखो इस तरह से बेलन, ठीक, इसमें दो त्रिज्याएं, ठीक है, ये मिलकर व्यास हो गया और एक ऊंचाई है। तो देखो जब बढ़ रहा है ये 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा, दो बार दोनों तरफ बढ़ेगा 5-5। ठीक है, इसका बोला है बेलन के त्रिज्या में 5% बढ़ा है, तो त्रिज्या जो है इधर 5 और इधर 5 दोनों तरफ बढ़ेगा। तो पहला केस में क्या करेंगे, ये दोनों 5-5 को लेके करेंगे और उसकी ऊंचाई जो है 10% बढ़ा है, 10% ऊंचाई बढ़ा है। तो देखो इस फॉर्मूला को 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार ये 5 और 5 को लेंगे त्रिज्या, उसके बाद फिर 10 को लेंगे। तो देखो परिवर्तन, मैं यहां पर सिर्फ लिख रहा हूं परिवर्तन बराबर 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। तो ये 5 × 5 = 10 धन 25/100 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.25 ये हो गया एक। अब देखो फिर से इसको लगाएंगे, एक बार 10.25 लेंगे और ये जो 10% उसकी ऊंचाई बढ़ा है वो 10 को लेंगे। ठीक है, तो एक बार 10.25 लेंगे और दूसरी बार 10 लेंगे। ठीक है, देखो इसी फॉर्मूला में रखेंगे तो आयतन में परिवर्तन, देखो सिलेंडर के बेलन के आयतन में परिवर्तन, बेलन के आयतन में परिवर्तन बराबर, अब देखो 10.25 + 10 फिर प्लस 10.25 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ये होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20.25 प्लस यहां पर ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.025 ये होगा। अब इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21.275। ठीक है, इतना प्रतिशत जो है उसके आयतन में परिवर्तन होगा। ठीक है, वीडियो को एक बार रोक के इसको फिर से एक बार समझो। अब देखो कि एक घन की भुजा में 10% वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो घन माने ये क्यूब, ये हो गया घन, तो इसमें देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब रहता है और तीनों बराबर होता है, तो 10 10 10 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 घन है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग 2 बार लगाएंगे। पहले तो ये पहला दोनों को लेके, उसके बाद फिर लगाएंगे थर्ड वाले ऊंचाई को लेके। ठीक है, तो देखो यहां पर होगा, पहले मैं परिवर्तन लिख रहा हूं, परिवर्तन बराबर ये हो जाएगा 10 धन 10 धन
10 गुणित 10 बटे 100 ये हो जाएगा। तो 10 10 ये हो गया 20 और ये 100 कट गया, आ गया 1, तो ये हो गया 21। अब आयतन में परिवर्तन, घन के आयतन में, ये पूरा पूरा लिख लोगे, घन के आयतन में परिवर्तन, के आयतन में परिवर्तन बराबर, देखो अब एक बार ये 21 को लेंगे, 21 प्लस 10, ये एक तो जो 10 बचा हुआ था, फिर 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा 31 प्लस यहां पर 0 0 एक कैंसिल होगा और 2.1, तो ये हो जाएगा 33.10। लगाओगे तो लगा दो 0 को, ठीक है। इतना प्रतिशत बढ़ जाएगा उसका आयतन, ये आ गया आंसर। जब पॉजिटिव में आएगा तो आयतन बढ़ेगा और जब नेगेटिव में आएगा तब आयतन कम हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कि एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई। हॉल के आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 10, 20 और 10 इस तरह से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है हॉल का, घनाभ शेप का होता है। तो सबसे पहले ये दोनों को लेके चलेंगे, घटाया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाले को लेंगे, यही फॉर्मूला में रखेंगे, प्रतिशत में परिवर्तन, आयतन में माने परिवर्तन बराबर पहला परिवर्तन दूसरा परिवर्तन, धन पहला गुणित दूसरा बटे 100। तो पहला 10 को लेते हैं, दूसरा 20 को लेते हैं, ये क्या हो गया, क्रमशः इसमें घटाया गया है, तो दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो ये पहले परिवर्तन लिख रहा हूं, परिवर्तन बराबर 10 माइनस 10 माइनस 20 फिर प्लस माइनस 10 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, यही फॉर्मूला में रखेंगे बस। तो ये हो जाएगा माइनस 30 और माइनस माइनस प्लस, 0 0 कैंसिल होगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, तो यहां पर हो जाएगा ये 28 माइनस 28% हुआ। अब देखो ये माइनस 28 को लेंगे और ये जो 10 बचा है इसको लेंगे सेकंड। तो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बराबर माइनस 28 माइनस 10 फिर प्लस माइनस 28 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। ये माइनस है, ये भी माइनस में है क्योंकि कम किया गया तीनों। तो देखो ये हो जाएगा माइनस 38 और ये माइनस माइनस प्लस होगा, एक एक 0 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2.8। अब बस इसको प्लस माइनस करना है, तो 38.0 और 2.8, तो यहां होगा 2, यहां होगा 5 और यहां होगा 3, माने 35.2, ये हो जाएगा माइनस 35.20%। माने क्या हो गया, नेगेटिव में है तो कमी आया है, तो आयतन में कितना कमी आया है, 35.20% की कमी आ गया उस हॉल के आयतन में। अच्छा, अब देखो एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई और ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे की आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई में घटाया गया, तो 10% घटाया, फिर 20% घटाया और ऊंचाई में 5% बढ़ाया, तो पॉजिटिव है वो, ठीक। तो पहले ये दोनों को लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट और सेकंड करके है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेंगे। तो परिवर्तन बराबर
परिवर्तन बराबर -10 -20 प्लस -10 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ही करेंगे। तो अब ये हो जाएगा -30 और ये माइनस माइनस प्लस, और 0 0 2 कैंसिल होगा, यहां पर होगा 2, तो ये हो जाएगा 28 -28% परिवर्तन होगा वहां पर। अब देखते हैं आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ये -28 और ये +5, तो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बराबर, ठीक है, घनाभ के आयतन में परिवर्तन। अब ये देखो -28 फिर +5 फिर प्लस -28 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा -23 और यहां पर -28 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा -140 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो यहां होगा -23 और -1.4, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -24.40, ठीक है, परसेंट। माने ये नेगेटिव में आया है तो कमी आया है, कमी कितना, 24.4% जो है कमी आएगा उसके आयतन में।